नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे छात्रों का हल्ला बोल। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में छात्र सड़क पर उतर आए और यूपी पीसीएस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगे। पीसीएस, आरओ और एआरओ की परीक्षा एक ही दिन में कराए जाने की मांग छात्र कर रहे हैं। पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को समझाने का प्रयास किया, पर वो नहीं माने, जिस पर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। पूरे प्रकरण पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस की निंदा करते हुए बीजेपी को घेरा। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 प्रारंभिक और आरओ एआरओ 2024 प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिन कराने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर प्रतियोगी छात्र विरोध कर रहे हैं। सोमवार की सुबह सैकड़ों प्रतियोगी आयोग के बाहर धरने पर बैठ गए। वह 2 के बजाय परीक्षा 1 दिन कराने की मांग कर रहे थे। प्रोटेस्ट को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज को निंदनीय बताते हुए बीजेपी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। उन्होंने लिखा, युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जो मांग बुलंद की है, तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी है। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, हम युवाओं के साथ हैं। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल। प्रयागराज में 10,000 से ज्यादा युवा लोक सेवा आयोग के सामने इकट्ठा हैं। उन्हें घेरने के लिए पुलिस, पीएससी, आरएएफ को तैनात किया गया था। आयोग जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करके आवागमन रोक दिया गया है। वहीं छात्र बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ गए, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर छात्र नहीं माने। आखिर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिलहाल अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि दर्जनों छात्र घायल भी हुए हैं। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं। और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ, इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देख। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की मांग। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि जब तक आयोग 1 दिवसीय परीक्षा कराने का नोटिस नहीं निकालता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि भर्ती अधिसूचना के तहत 11 फरवरी को आरओ एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 दिन में किया था। पेपर लीक कांड के बाद परीक्षा निरस्त हुई। इसके बाद आयोग ने प्रक्रिया बदलकर 22-23 दिसंबर को परीक्षा कराने की घोषणा कर दी, जो छात्रों के साथ खिलवाड़ है। सरकार को अपना फैसला बदलना होगा। अगर सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेगा।
22 व 23 दिसंबर को होनी है परीक्षा। लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर तथा आरओ प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस 2 दिवसीय परीक्षा के निर्णय और नॉर्मलाइजेशन लागू करने के विरोध में छात्रों का आंदोलन जारी है। वहीं पूरे मामले को देखते हुए प्रयागराज पुलिस के सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। छात्रों को समझाने का प्रयास जारी। स्लोगन आपने देखा जो छात्रों के तख्तियों पर लिखा था, एक शिफ्ट है मीटी की, बाकी सब अन्य बातें उन्होंने लिख डाली। सवाल यही है कि एक शिफ्ट में पेपर क्यों नहीं कराया जा रहा, ये मांग छात्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये 2 पालियों में हुआ तो फिर ये कोर्ट में अटक जाएगा और फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। हमारा जो साल है, हमारा जो कैरियर है, फिर वो अधर में आ जाएगा और इस बार हम ये नहीं चाहते हैं। 23 में लीक हुआ, 24 के अंतिम में हो रहा, 25 की शुरुआत में रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ सही रहा तो। इसी पर चर्चा करेंगे। प्रदीप मिश्रा हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और मधुर दरबारी है हमारे संवाददाता प्रयागराज से। सबसे पहले तो मधुर के पास ही चलूंगा। मधुर, क्या स्थिति है अभी वहां पर? हाँ, मैं बता दूं विशाल, इस समय मैं लोक सेवा आयोग के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मजमा लगा हुआ है, पूरी भीड़ जुटी हुई है यहाँ पे छात्रों की। जो परीक्षार्थी छात्र बाहर से आते हैं पीसीएस की तैयारी करने के लिए, एसएससी की तैयारी, लोक सेवा आयोग की तैयारी। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हल्ला हो रहा है। और हल्ला हो रहा है उसके साथ साथ जो उनकी मांग है कि इस परीक्षा को जो है एक शिफ्ट में कराया जाए, चाहे वो पीसीएस पर प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे आरओ परीक्षा हो। मैं आपको बता दूं कि पहले के वर्षों में जो परीक्षा होती थी एक ही वर्ष में एक ही दिन में हुआ करती थी, एक ही शिफ्ट में हुआ करती थी। लेकिन लोक सेवा आयोग ने नया पैटर्न शुरू किया है। जो 2023 की जो परीक्षा है आरओ की, उसको जो 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को उन्होंने 2 दिन में शिफ्ट कराने की बात की है। और पीसीएस जो 2024 की परीक्षा है उसको 7 और 8 दिसंबर 2 दिन में करवाने की है। उसको लेकर के एक बार पहले भी जो है यहाँ पे छात्र जुड़ चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे ज्ञापन दिया था और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पे अपना दर्ज कराया था। लेकिन उस पर लोक सेवा ने पहले आश्वासन भी दिया था कि हम इस पर कोई ना कोई उसको देखेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज जो नतीजा वही है कि जो लोक सेवा चाहता था वही यहाँ पे हुआ। और आपको बता दूं कि सुबह 10-11 बजे से यहाँ पे सारे छात्र भूखे प्यासे। जरा मधुर जरा अभ्यर्थियों से बात करिए, अभ्यर्थियों से बात करिए जो बाबा साहब के चित्र लिए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों से बात करिए जितने अभ्यर्थी आपके आसपास दिख रहे हैं, जरा उनसे बात करिए, उनकी मांगे पूछिए। आइए आप ये बताइए कि क्या आप लोग की मांगे है, बताइए इधर आइए। हमारी जो मांग है, हम ये चाहते हैं कि जो यूपी पीसीएस या आरओ का एग्जाम है उसको 2 दिन ना करा करके एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट करा जाए। जिसकी वजह से मतलब यदि ये पेपर 2 दिन होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू होगा और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हाँ, तो 2 दिन में क्या समस्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 का यहाँ पे वायलेशन लगता है आप लोग को कि समानता की बात नहीं हो रही है कहीं पे? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये समझिए कि अभी तक मैं एक बात और बता दूं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की थी पहले, इसके लिए तमाम सेंटर ऐसे मिल जाते थे। आज एक कह रहे हैं कि सेंटर नहीं मिल पा रहा है, तमाम चीजें बता रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें आयोग विद्यार्थी। ये बताइए क्या अधिकारियों ने कोई अभी तक कोई अपनी बात रखी है? अभी तक कोई बात नहीं रखी। अब आपने नॉर्मलाइजेशन का सवाल पूछा, जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अटक जाता है और छात्रों को कई साल इंतजार करना पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत ये है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटाइल बेस पे अंक तैयार किया जाता है। तो आप लोग केवल यही मांग है कि कोई और मांग लेके यहाँ बैठे? हम लोग की सबसे बड़ी यही मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम करवाया जाए। तो सर ये नहीं करवाया जा रहा है, छात्रों पे लगातार दमन हो रहा है। हम लोगों को कल से ही हाउस अरेस्ट किया गया, जहाँ जहाँ मोबाइल लेके हम लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन वहाँ लगातार पहुंच रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आंदोलन में ना पहुंचे। अब रात से ही कल शाम से ही बैरिकेडिंग कर दी गई। अच्छा बताइए, आगे बताइए। दरअसल ये नॉर्मलाइजेशन के पीछे की एक कहानी को समझना पड़ेगा। ये बड़े चालाकी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार ने खड़ा कर दिया है। हमारा नुकसान, हम छात्रों का नुकसान नहीं है। क्या नुकसान है? दरअसल नुकसान ये है कि ये
इतनी जो भीड़ है, प्रशासन के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, मीडिया वालों के लिए न्यूज का मसला हो सकता है, ब्रेकिंग न्यूज। आप अपनी बात लेकिन बताइए मेरे अपनी। लिए जन्म और मरण का सवाल है। बिल्कुल बात है। जब 2 दिन में परीक्षा होगी तो मान लीजिए 7.5 लाख कैंडिडेट हैं, 2 दिन में कराएंगे, 3.5 लाख छात्रों को कराएं। पहले दिन 3.5 लाख में 2 ही लाख परीक्षार्थी है, दूसरे दिन 3.5 लाख में सब आ जाएगा। जो 120 मतलब आप लोग का ये कहना है कि जो पेपर का जो स्तर होगा वो ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो उसमें कोई जाएगा। टफ हो जाएगा, कोई इजी हो जाएगा, जो है उसको फायदा मिलेगा, एक को नुकसान होगा। ये कहने का मतलब आपका, होना ही है। इसी को लेकर के आप लोग अपोज कर रहे हैं इसको। इसी को लेकर के हम लोग सड़कों पे जमे हुए हैं। हाँ, और मेरे मरने और जीने का सवाल है। तो कब तक ये आंदोलन, अगर मान लीजिए अगर आयोग नहीं मानता तो कब तक आप लोग आंदोलन चलाएंगे? इसके नीचे हम लोगों के पास कोई चारा ही नहीं बचा। हाँ, जन्म और मरण का सवाल। अच्छा, अगर हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग कुछ या तो घर चले जाएं। हाँ। जो 10 साल 12 साल से हम लोग कहाँ विश्वविद्यालय, से आए, कहाँ से आए? मैं अमेठी से चल के यहाँ अमेठी से कब से आ रहे हैं यहाँ पे? आप कितने साल से यहाँ पे हैं? मैं 2012 से यहाँ। 12 से, 10 साल से, 12 साल से आप यहाँ 12 पे? साल मुझे हो गया। अच्छा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA MA अच्छा, B.Ed और MA तैयारी कब से कर रहे हैं? तैयारी मैं 2018 से मैं शुरू किया। अच्छा, उसके बाद 2000 कोरोना समय से लेकर के उसमें कोचिंग वगैरह थोड़ा। आइए आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मांग है इसको क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यही कहना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन को बंद करना चाहिए। हाँ। जो एक शिफ्ट में, आप कहते हैं एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। जी जी। एक चाहता हूँ कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो, हाँ। नॉर्मलाइजेशन को बंद करें। नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये पता नहीं चलता कि विद्यार्थी कहाँ से हैं आप, कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। तो कब से यहाँ पे प्रयागराज में कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं तकरीबन 7 साल से हूँ। 7 साल से ये तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे खर्चा पानी कैसे हो रहा है आप लोग का? खर्चा पानी है कि परिवार वाले दे रहे हैं, परिवार वाले भी कह रहे हैं कि भाई कितने दिन से पढ़ रहे हो, हम कब तक तुमको देंगे, कब तक जब। लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं देगी। ये टीचर से लेके RO से लेके RO या UPSC से लेके BCS से लेके कोई भी ये लोग सही से नहीं करवा रहे। तो 2023 का जो RO की परीक्षा है वो अभी तक नहीं हुई, 2024 में खत्म होने वाला है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? दिए और इसको कोर्ट में घसीट के लेके जाएंगे, भी जाएगा 2028-30 तक। अच्छा। चुनाव का मसला है, चुनाव को लेकर के लोग कर रहे हैं। चलिए मधुर, आप बने रहिए हमारे साथ। मधुर, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जरा रुक करते रजत मिश्रा कर। रजत, अब आप लगातार आप लोग कहते हो कि भाई युवाओं को, और ये ARO पेपर लीक, तो मुझे लग रहा है कि सपा अध्यक्ष ने ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी कि भाई प्रयागराज में एक और पेपर लीक हो गया है, वहां देखिए प्रदर्शन चल रहा है कई दिनों से। तो ये आप लोग, तो अखिलेश यादव के ट्वीट से वो आता है लाइमलाइट में। आज अखिलेश यादव ने इसका जिक्र भी कर दिया कुंदुर्गी में, मुरादाबाद में, कि प्रयागराज में जो अभ्यर्थी है उन पर लाठी चलाई जा रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? लागू करना ये भ्रष्टाचार। विशाल जी, आवाज थोड़ा आपकी कट रही है। मैं मधुर, मैं आपको रोकूंगा। मधुर, आप बने रहिए हमारे साथ। मधुर, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल जी, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है जी। और भाजपा सरकार में ना तो देखिए किसान खुश है, न जवान खुश है, और नौजवानों की तो बात ही बहुत, मतलब हालत खराब है। जो ताजा आंकड़े हैं क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से, आज हिंदुस्तान के अंदर छात्रों के सुसाइड के केस सबसे ज्यादा हैं। किसानों से भी ऊपर हो गई है वो लिस्ट। जो NCRB की रिपोर्ट है उसके हिसाब से किसानों से ऊपर नौजवान जो है, छात्र जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है जो बेरोजगारी है। तो अब छात्र अपना हक मांगने जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, किसान अपना हक मांगने जा रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां बरस रही हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी का ये मतलब साबित होता है कि वो हर तरीके से फेल है, हर पृष्ठभूमि पे फेल है। किसी भी तरीके से वो जो है सफल नहीं है सरकार, ना किसानों की, ना नौजवानों की, ना ही जो है जवानों के लिए, किसी भी के लिए भी उनके जो है, उनके जो कृत्य है वो सही नहीं है। तो ये जो UPPCS की परीक्षा है, एक तो सबसे पहले आप देखिए कि जब भी जितने दिन भी हो गए इधर पीछे से, कोई भी परीक्षा इनकी सफल नहीं हुई है। कोई पेपर आउट हो जा रहा है, कोई एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। NTA जो इन्होंने संस्था बनाई है, सबसे पहले तो उंगली मैं उसी पे उठाता हूं। पहले भी मैंने कई बार बोला है कि NTA जो है वो एक भ्रष्ट संस्था है, जिसको इन्होंने सारे एग्जाम की जिम्मेदारी एक संस्था को दे रखी है। वो कतई गलत है, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है उन्होंने, और वो जो कोई भी अभी तक एक भी सफल एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं करा पाई है। और UPPCS के एग्जाम में जिस तरीके से अभी तक एक दिन में एग्जाम होता था,
उन्होंने इसको 2 दिन में एग्जाम कराने की मांग की। बिल्कुल सही कह रहे हैं विद्यार्थी कि अगर आप महाकुंभ जो है 1 दिन में आयोजित कर सकते हैं, जिसमें 3 करोड़ श्रद्धालु आएगा और आप व्यवस्था कर सकते हैं, आप 7 लाख स्टूडेंट की व्यवस्था 1 दिन में क्यों नहीं कर सकते हैं? आप किस तरीके के जो है सिली रीजंस दे रहे हैं कि हम परीक्षा 1 दिन में कंडक्ट नहीं करा सकते हैं? आप 2 दिन में परीक्षा कराएंगे। आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन से किस तरीके से ये जो है आप उसको जो है कैटेगरी में बांटेंगे कि कौन सी पाली का परीक्षा सरल है, कौन सी पाली का परीक्षा कठिन है? ये कौन तय करेगा? हो सकता है कि मैं हूं, मुझे कोई पेपर जो है मुझे सरल लगे, दूसरा जो है अभ्यर्थी होगा उसको दूसरी शिफ्ट का पेपर जो है सरल लगेगा। तो आप तय करने वाले कौन होते हैं कि कौन सा परीक्षा सरल होगा और कौन सा परीक्षा कठिन होगा? आपने नॉर्मलाइजेशन की बात तो कर दी, लेकिन ये विद्यार्थियों के हित में कहीं भी उचित नहीं है, किसी भी दृष्टि से नहीं है। कोई भी अगर देखेगा तो ये कहेगा कि भाई कोई प्रश्न हमें नहीं आता, कोई प्रश्न किसी को नहीं आता, तो सरकार थोड़े ना तय करेगी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उचित है या नहीं है। तो ये कतई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज स्टूडेंट जब अपनी मांग को लेकर के जो है बैठे हुए हैं यूपी पीसीएस के सामने, तो आप उनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं। आप किसके हैं? आप जो है आप इसी जनता ने, यही स्टूडेंट जो है, ये छात्र है, ये आधार होता है हमारे राष्ट्र को बनाने में, हमारे संविधान को बनाने में। ये फिर मैं कहूंगा कि ये हिंदुस्तान और ये जो समाज है ये संविधान से चलेगा, आपकी लाठी से नहीं चलेगा। वो तो कह रहे हैं ना कि वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो, अरे रजत भाई वो तो लगातार ये कह रहे हैं ना सीएम साहब या तमाम अन्य लोग कि हमारे राज्य में तो भर्तियां हो भी जा रही हैं, वहाँ तो पूरे पेपर ही बिक जाते थे, वसूली करने निकलते थे 2 लोग, चाचा भतीजों की जोड़ी निकलती थी वसूली करने। आप आंकड़े मांगिए ना इस सरकार से कि पिछले साल में कितनी परीक्षाएं इन्होंने कंडक्ट कराई हैं और कितने इन्होंने जो है छात्रों को, नौजवानों को रोजगार दिया है। सब देखिए, आजकल हर डाटा गूगल पे उपलब्ध है, आप डाटा दे दीजिए, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई योगी जी ने, भाजपा सरकार ने बहुत जो है रोजगार बांटे, बहुत विकास किया। आप तो डाटा ही नहीं दे पाते हैं ना, आप केवल जो है आप केवल बातें करते हैं, आपका कोई जमीनी काम नहीं है यहाँ पे। अरे आप डाटा दीजिए कि हाँ हमने पिछले जो है 7 साल में इतने पेपर कंडक्ट करा, इतने छात्रों को रोजगार दिया। हमारे पास तो डाटा है। आप कुछ भी कहें कि हमने जो है ये नहीं किया, हमने गुंडा राज फैलाया, हमने, लेकिन भाई साहब जो है जो बात होती है वो आंकड़ों से होती है कि हमने विकास किया कि नहीं किया, हमने रोजगार दिया कि नहीं दिया, हिंदुस्तान को बनाने में किसका योगदान रहा कि नहीं रहा। आप केवल डिवाइड एंड रूल चलाते हैं। जो है किसान वहां पे अपना हक मांगे तो खालिस्तानी, जवान अपना हक मांगे तो पाकिस्तानी, नौजवान अपना हक मांगे तो जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज। आप बांटने का काम कर रहे हैं। फिर मैं कहूंगा कि आप बांटने का काम कर रहे हैं। आप हिंदू किसको बोलते हैं? जो भाजपाई है वो हिंदू है। आप पहले अपनी सोच विचारिए, जिसकी जैसी सोच वैसी उसकी वाणी। हम लोग तो ये कहते हैं आपकी सोच, आपके उसमें विकास है ही नहीं। आपके किसी भी आपके जो है मुद्दे में आपके जो छात्रों के लिए नौजवानों के लिए कोई भी उचित आपके पैरामीटर है ही नहीं। आप केवल पेपर करा करके इसको कैंसिल कराने जाते हैं। आप जानते हैं कि आप इसमें कोई ना कोई अपना जो है अवरोध उत्पन्न करेगा, वो कोर्ट में मामला चले जाएगा, पेपर कैंसिल हो जाएगा। चलिए जवाब ले लेते हैं, रजत भाई ये बीजेपी के नेता भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, उन्होंने भी लगभग अभ्यर्थियों की भी बात सुन ली। और हमारे प्रदीप जी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो, ये 1 दिन में पेपर होता था, फिर 2 दिन में होने लगा। ये पेपरों को लेकर ना बड़ी दिक्कत है भाई, पेपर लीक, पेपर आउट और ना जाने क्या क्या। इतना अभ्यर्थी कैसे पेशेंस रखे भाई? पेशेंस नहीं विशाल जी, अभी पेशेंस कैसे रखेगा? अगर उसका कोई कह रहा है अमेठी से चल के आए हैं, उसका समय बर्बाद हो रहा है, उसका पढ़ाई का लॉस हो रहा है, उसके पास पैसा है ही नहीं, जितने लोग वहाँ खड़े हैं ये कहाँ से लाएंगे? कोचिंग का फीस भरना यही बहुत है। और जब आदमी कहीं हार जाता है तभी सड़क पर उतरता है, और इस तरीके से किसी छात्रों का सड़क पर उतरना ये अच्छे संकेत नहीं है। प्रदीप जी। ये विशाल जी जो अभी प्रकरण संज्ञान में आ रहा है, आयोग और भाजपा की सरकार ने, मतलब जो भी आप देखिए, अभी 2 मुद्दा ये है, नॉर्मलाइजेशन और 2 पाली में एग्जाम कराने का मुद्दा है जी। तो विगत वर्षों में आप जाएंगे तो 1 पाली में और 1 ही दिन में चुनाव अपना परीक्षा होता था। तो आयोग ने, अभ्यर्थी ज्यादा होने के कारण आयोग ने निर्णय लिया कि एग्जाम में परीक्षा 2 दिन में कराया जाए, जिसकी तिथि भी तय हुई है। पीसीएस प्री का जो है 7-8 में कराने का, और जो है आरओ का 22-23 में 2-2 पाली में। तो इसमें जो समस्याएं, मतलब छात्रों द्वारा जो बताई जा रही कि नॉर्मलाइजेशन और 3.5 लाख अगर पहले उसमें आएंगे तो उसमें कम छात्र आए तो पेपर ऐसा हो जाएगा, ये जो सारी चीजें हैं, ये विरोध प्रदर्शन और जो विरोध का
एक मार्ग जो छात्रों द्वारा चुना गया है, और विपक्ष की जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें जो अपना रोटी सेकने का कार्य कर रही हैं कि हमारी जो है भाजपा सरकार छात्रों की विरोधी है, छात्रों के हित में कार्य नहीं कर रही है। हमारी मंशा और आयोग की मंशा, भाजपा योगी आदित्यनाथ की मंशा, आयोग की मंशा यही है कि सभी छात्र सुलभता से अपना एग्जाम दें। उनकी सुलभता के लिए 2-2 पाली और दो दिन में जो है ये परीक्षा कराने के लिए आयोग ने तय किया है। अगर ऐसी कोई असुविधा है तो आयोग के साथ बैठ के, अगर एक प्रकरण जो है संज्ञान में आया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ और आयोग मिलकर, आयोग स्वतंत्र है और निर्णय लेगा और 1 ही 2 दिन में वो सारी चीजें क्लियर होंगी। आयोग 2 दिन में ही चुनाव अपना जो है परीक्षा कराने का जो है पुनः विचार करेगा कि 1 दिन के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। और विपक्ष इसमें अपना, देखिए विपक्ष का ये रोल होना चाहिए, विपक्ष बताए कि कहां समस्या है, विपक्ष एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में हो। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रॉपर सही काम करने और आयोग सही कार्य करने का प्रयास कर रही है, आप उसमें भी जो दखलंदाजी देने का और गलत तरीके से बयानबाजी करने का, डिवाइडिंग रूल पॉलिसी जो है ये आपकी समाजवादी पार्टी सरकार, जो अभी हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे थे, इन लोगों की सरकारों में होता है। हम लोग एक समान समाज को, एक समरसता के भाव को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी छात्रों के हित के लिए निर्णय लिया गया है और आगे अभी आयोग जो है इसे पुनः विचार करेगा, जैसा होगा आप लोगों के सामने आएगा। प्रदीप जी, इलेक्शन कब है 9 सीटों पर? इलेक्शन 20 तारीख को है। 2 दिन में होगा क्या इलेक्शन? मैं अब सीधी चीज, अब आप राजनीतिक दल वाली बात कर तो मेरी बात सुनिए। जब बात आती पढ़ाई की, जब बात आती स्वास्थ्य की, तब ये हो जाता है कि विपक्षी दल का मोटिव है, विपक्षी दल से नहीं मतलब है। आप बताइए, ये जो छात्र खड़े हैं बाबा साहब की तख्तियां लेकर, उनकी तस्वीरें लेकर, ये अगर सड़क पर उतरे हैं तो किसका फेलियर है? ये अखिलेश यादव का फेलियर है, ये शिवपाल सिंह यादव का फेलियर है, राहुल गांधी का है, प्रियंका गांधी का है। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, इस देश में चुनाव को बड़ा मोटिव लिया जाता है ना। आपकी पार्टी पूरे में शिक्षा में कहीं बात करी ना, रजत मिश्रा की पार्टी बात कर रही है। यहां बात हो रही है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और ये भी डटे हुए हैं, कह रहे ना हटेंगे ना गिरेंगे, तमाम नारे लग रहे हैं। सिर्फ इसी पे पूरा चुनाव हो रहा है, इसी पे सारी चीजें हो रही हैं। मूल सुविधाएं, मूल मुद्दे सब एक टोकरी में करके गंगा जी में बहा दिए गए हैं। नमामि गंगे हो गया है प्रोजेक्ट में उनका, बिल्कुल मतलब कोई सेंस वाली बातें चली नहीं रही चुनाव में। एक नारा दिया गया आगरा में, उस नारे पे पूरा चुनाव आ गया, 3-3 राज्यों के चुनाव उस नारे पे हो गए। हमारा बच्चा पढ़ेगा क्या, हमारा बच्चा खाएगा क्या, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा आप कर रहे हो, देश की 3 नंबर की पार्टी का दावा रजत मिश्रा कर रहे हैं, और बात किस पे हो रही है? कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, सेफ रहोगे। अरे एक रहेंगे तो क्या करेंगे जब पढ़े लिखेंगे नहीं तो? करना क्या है प्रदीप जी, करना क्या है ये बताइए। हम इन नारों को ही लेके चलेंगे या पढ़ाई लिखाई की भी बात करेंगे? 1-1 रुपए के पेन आते थे, आज 7-7 रुपए के हो गए हैं, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। विशाल जी, हम लोग बिल्कुल शिक्षा पे बात करना चाहते हैं और करेंगे और करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्राइमरी स्कूल भी चलते थे और शिक्षा संस्थाएं भी चलती थी, हम लोगों ने उस पर काम भी किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अभी आप देखिए पीछे जो है 26,000 से ऊपर जो है प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की इनकी योजना थी, उसके पहले लगभग इतने ही जो है इन्होंने बंद भी किए हैं प्राइमरी स्कूल। तो शिक्षा की तरफ आप जो है आप उसकी तरफ ले जा रहे हैं। आप जो है आज आयोग को जो है दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन नीतियां तो सरकार बनाती है ना। आप चुनाव, आप रही बात, अभी आपने चुनाव की बात करी तो मैं याद दिला दूं कि इनकी कोई मतलब प्लानिंग किसी चीज के लिए है ही नहीं। 13 तारीख को चुनाव होना था, आपने 20 तारीख को कर दिया। एक दिन में एग्जाम होना था, आपने 2 दिन में कर दिया। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते, आप प्लानिंग कैसे करते हैं? ये साफ दर्शाती है कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपकी सारी योजनाएं फेल है। जो पिछली सरकारों के प्लान बने हुए थे, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे जो हो, वो तो सक्सेस आपने उनमें अमेंडमेंट करके लागू कर दिया। लेकिन आप अभी तक कोई भी कोई भी आप अच्छी योजना है वो अपने दिमाग से बना करके नहीं ला पाए। चलिए रजत, आपको रोकूंगा और मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास जुड़ूंगा। उससे पहले एक दर्शक गिरीश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, अपनी बात को रखें।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंबाइंड परीक्षा हुए बगैर कंबाइंड मेरिट नहीं बनाई जा सकती है, यह गैर कानूनी है। आयोग एक साथ परीक्षा कराए तभी कंबाइंड मेरिट बनेगी। अगर उसे परीक्षा अलग अलग करानी है तो मेरिट भी अलग अलग उसी हिसाब से बननी चाहिए। 50% आदमी की मेरिट एक साथ बननी चाहिए, 50% की अलग मेरिट बननी चाहिए, नहीं तो ये गैर कानूनी परीक्षा होने जा रही है। एक जैसा पेपर नहीं तो कंबाइंड मेरिट कैसे आप बनाएंगे? अलग परीक्षा अलग अलग पेपर, तो कैसे कंबाइंड मेरिट बनेगी? धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे हैं छात्रों का हल्ला बोल यूपी पीसीएस के ऑफिस के बाहर, जिस तरीके से आप अभी मधुर ने भी दिखाया कि कहाँ पर अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं एक शिफ्ट में एक बार में पेपर कराइए, 2 टुकड़ों में पेपर करा के उन्हें फिर एक शंका है कि पेपर अगर ऐसे होगा तो कहीं ना कहीं फिर से वो कोर्ट की ओर बढ़ चलेगा। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे चलते हैं हमें प्रदीप मिश्रा के पास, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जवाब दीजिए। विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा भी, जैसे हमारे मित्र बता रहे थे कि जो है हमारी पार्टी शिक्षा को लेके और उस सब चीजों के लिए प्रतिबद्ध है। मैं भी अभी इनको याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पूरे प्रदेश में नकल अध्यादेश जारी किया। तो उसमें जो है सभी विद्यालयों में सेल्फ सेंटर रहेगा और सब बच्चे नकल करके पास होते थे, सबके 90 के ऊपर जो है परसेंटेज आया करते। और उसी के पूर्व में या बाद में जाएंगे तो आपको रिजल्ट परसेंटेज देखेंगे, वहां पे जो है 35-40% पे रिजल्ट आया था। तो ये लोग ऐसे बोलेंगे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी ऐसा एक प्लान लेके आए थे, हम लोग जो है विद्यार्थियों के हित की बात करते हैं। तो देखिए, विपक्ष हमेशा अगर जहां कहीं प्रॉब्लम है, आयोग द्वारा अगर कहीं गलत कार्य हो रहा है, अभ्यर्थियों के हित की क्या बात है, वो बैठ के ये लोग आए, आयोग को एप्लीकेशन दें। कौन समाजवादी पार्टी का नेता गया वहां पे आयोग को एप्लीकेशन दिया? ठीक है। तो आप जिस जिम्मेदारी पे हैं उस जिम्मेदारी की बात करिए। ऐसा नहीं है, अगर वहां पे छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों को अपना जो है प्रदर्शन करने का राइट्स है, सभी लोग हिंदुस्तान में प्रदर्शन कर सकते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। ऐसा नहीं है कि आप जो है प्रोटेस्ट को भी प्रोटेस्ट को भी गलत एंगल से आपको नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है। तो इसमें ये सब सारी चीजें देखते हुए सरकार को और शासन को आगे बढ़ना पड़ता है। इसमें आयोग पूरा संज्ञान में ले रहा है प्रकरण को, तो अभी इसमें आयोग निर्णय लेगा 1-2 दिन में। और जैसा है आप बता, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भी संज्ञान में सारी चीजें आई हैं और जल्द से जल्द 1-2 दिन में सारी चीजें निकल के आएंगे। और रहा जो आप अभी बोल रहे थे चुनाव 9 सीटों का है, इसलिए 1 दिन में चुनाव होगा। पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव होता यही 2-3 दिन में ये चुनाव होता। तो ऐसा नहीं है, चुनाव हो या परीक्षा हो, ये सब सुलभता से हो जाए, सबके हित में ध्यान में रखते हुए सारी चीजें निर्णय लिए जाते हैं। अगर इस पे किसी को दिक्कत या परेशानी हो रही है, ये सबका अपना राइट्स है, वो अपना छात्र अपनी बात रख रहे हैं, जहां तक अगर जेन्युइन होगा सारी चीजें उससे फिर निर्णय ली जाए। चलिए, मधु दरबारी हमारे साथ बने हुए हैं प्रयागराज से, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी उन्हीं के साथ है। मधुर, लगातार आपने बीजेपी और सपा दोनों ही दल को सुना, जरा छात्रों से सवाल जवाब करिए वहां पर। सबसे मैं आपको बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? समाजीकरण होने से तो ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अवसर की समानता उसमें नहीं हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि जैसे आप इलेक्शन जो है वो 1 दिन में हो रहा है, फूलपुर में हो रहा है, तो वो 1 सीट पे हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए वो हो जा रहा है। तो एग्जाम जो है अगर वो 2 दिन में करा रहे तो उसमें बुराई क्या है? ये भाजपा के लोग ये गलत बोल रहे हैं। क्या 5 करोड़ क्या कहते हैं आबादी का महाकूब यहाँ हो जा रहा है, 5 लाख लोगों का परीक्षा आपको नहीं करा पा रहे हैं, और 2 दिन की परीक्षा होने से ज्यादा नुकसान है, क्योंकि किसी शिफ्ट में 10-10 सवाल गलत आ जाते हैं। तो पता चला जिसका गलत है उसका बढ़ जाएगा, आएगा जिसका सही है उल्टा पुल्टा हो जाता है, गड़बड़ी आ जाती है। नहीं तो अब तो करेक्शन के सॉल्यूशन आगे नहीं आया? नहीं, करेक्शन का कोई सॉल्यूशन नहीं, पता चला कोई लड़का
5 सवाल गलत किया है और न उसको हटा दिया, जो सही नहीं किया। कब से आप प्रयागराज में कब से हो? अरे हम 10 साल से। 10 साल से। कहाँ से आए हो? हम बलिया के। भैया से। अब विशाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कई ऐसे प्रतियोगी हैं जो खासतौर से प्रयागराज के तो कमी है और बाहर से आए हुए हैं। कोई बलिया से आया, कोई अमेठी से आया, कोई बरेली से आया। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश और उस अमेरिका से बाहर से भी लोग आए होंगे जो पिछले 10 साल 12 साल से यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं। उनसे आप पूछिए, उनके परिवार वालों से पूछिए कि क्या उनकी आर्थिक स्थिति होगी। 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं और किस तरह से यहाँ रुके हुए हैं। परीक्षा जो कई सालों तक हो नहीं पा रही है, 2023 परीक्षा अभी तक हुई नहीं है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से आप कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़ से आए हो? आप कब से आए हुए यहाँ पे? हमें 4 साल हो गया है। 4 साल हो गए। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, हम लोग तैयारी करना शुरू कर दिया। ये व्यवस्था है हमारे ऊपर भी आने वाली है। तो एक ही मांग है कि जो है इस नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए और एक दिन में एग्जाम करवाया जाए। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, किसी का 80 नंबर होता है, तो क्या होता है कि उसका कम भी हो जाए, हो सकता है उसका 85 हो जाए, या हो सकता है कि उसका 70 हो जाए। तो ये बड़ी व्यवस्था है। विशाल मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर तक जहाँ प्रतियोगी छात्र हैं वो आज से नहीं करीब 8-8 10-10 साल से यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं वही जानते हैं, उनका परिवार जानता है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी अपनी बात कर रही है तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो पहले समाजवादी पार्टी के काल में भी जब आप देखिए स्केलिंग यहाँ पे जो होती थी, स्केलिंग चलती थी, उसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे। कई बार जो कोर्ट में मैटर गया और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्केलिंग को लेकर भी काफी क्वेश्चन मार्क उठे थे कि उसके वजह से भी जो है काफी जो है लोगों के जो है जो लड़के अच्छे मेधावी छात्र थे वो बाहर हो गए थे। और उसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आप लोग आइए, चलिए। हाँ इधर आइए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो पहले स्केलिंग होती है उसके बारे में आइडिया है आपको? देखिए 2017 से लेकर 2020 तक स्केलिंग पे कभी भी मैंने हाईकोर्ट में कभी जवाब नहीं दिया। और स्केलिंग का अंतर ये रहता था कि 50-70 नंबर तक अंतर होता था। स्केलिंग जो कि मेन जो कि नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू किया जाएगा। सबसे खराब बात इसमें ये है कि ये लोग कभी रिवाइज आंसर की नहीं देते हैं, जब भी और इनके 2 से 8 देश में रिवाइज आंसर उन्होंने देना शुरू किया था। रिवाइज आंसर अभी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अभी बंद कर दिया? बंद कर दिया है। ये इसके बाद आप उठाओगे नहीं उठाओगे? देखिए क्या है ना, गोपनीयता के आधार पर एक तो रिवाइज आंसर नहीं दे रहे हैं। 2 से 8 नंबर, 2 से 8 क्वेश्चन हमेशा इनके गलत होते हैं। और साथ में लेकिन आरटीआई का रूल ये कहता है 2022 पक्ष होने के नाते गोपनीयता के आधार पर कहते हैं कि हम ये जो भी देंगे पूरा एग्जाम प्रक्रिया होने के बाद देंगे। और जब ये देते हैं तो 1.5 साल बाद देते हैं। और इनका रूल ये कहता है कि 1 साल के भीतर ही आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। पता चला 1 साल बाद हमको मिल रहा है तो हम चैलेंज भी नहीं कर सकते, फिर हम कुछ कह भी नहीं सकते। और अगर व्यक्ति को अपनी अर्हता के मुख्य बिंदु नहीं पता चलेगा कि हम फ्री में हमें तो किस नंबर पे किस आधार पे पास है, हमके अलावा मार्कशीट नहीं है, तो फिर वो अपनी तैयारी किस तरह से खत्म हो गया, वो पता नहीं कर लिया। चलिए बने रहिए आप मधुर हमारे साथ, मधुर आप हमारे साथ बने रहिए। हम जहाँ रुक करेंगे प्रदीप जी का। प्रदीप जी लगातार अब तो कुंभ को लेकर ही अभ्यर्थी कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा है। रजत मिश्रा पर भी आरोप नहीं लगेगा, भाई रजत मिश्रा ने भी नहीं कहा। एक अभ्यर्थी कह रहा है भाई 5 करोड़ लोगों का महाकुंभ हुआ जा रहा है एक दिन में, शाही स्नान होगा, इतने लोग आएंगे और सब कुछ रहेगा, तो 5 लाख की परीक्षा एक दिन में कराने में क्या हर्ज है? ये बात ये अभी नहीं चेतेंगे, बाद में चेतेंगे। मधुर आऊंगा आपके पास। मधुर अगर आप हमें सुन पा रहे हो आऊंगा मैं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। आप विशाल देखिए यहाँ पे इनका यही कहना है कि जब आप जो है महाकुंभ करा सकते हैं। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, मधुर बने रहिए। प्रदीप जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आप अनम्यूट कर लीजिए प्रदीप जी अपने आप को। विशाल जी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ पहुंच रही है। आपकी आवाज आ रही है हम तक? हाँ विशाल जी ये कहना चाहेंगे कि जैसे अभी ये एक विषय आया कि आप कुंभ स्नान एक दिन में करा सकते हैं, परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। तो देखिए अलग अलग अगर तुलनात्मक और उसमें जाएंगे, देखिए विषय कई हैं, ठीक है, कई विषय आपको मिल जाएंगे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अभी देखिए विषय ये है कि आयोग ने ये निर्णय लिया है कि परीक्षा 2 दिन में हो। आयोग का भी आप अपने संवाददाता को बोलिए, किसी आयोग के प्रतिनिधि से बात करें कि भाई ये किस आधार पे आपने निर्णय लिया है कि 2 दिन में परीक्षा कराई जाए।
और अभ्यर्थियों को ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग सभी लोग अगर उनका भी पक्ष सुनते हैं, आयोग क्या कहना चाहता है। ठीक है, आयोग ने जो निर्णय लिया है 2 दिन में परीक्षा कराने के लिए, ये छात्रों की सुलभता के लिए और शासन प्रशासन की सुलभता के लिए, आयोग की सुलभता के लिए, कि जैसे परीक्षा सुचारू रूप मतलब सुविधा पूर्वक कराई जाए और सभी अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, भीड़ भाड़ से बचने के लिए और सारी चीजें, ये सब आयोग ने निर्णय लिया है। अगर सभी को इस पे आपत्ति रहेगी तो आयोग इस पे पुनः विचार करेगा। तो ये आपके जो प्रतिनिधि हैं पत्रकार महोदय, उनसे भी बोलिए कि आयोग में संपर्क करने की कोशिश करें। और वहीं पे बगल में आयोग है, वहां का कोई प्रतिनिधि आपको जवाब देगा कि भाई ये क्यों निर्णय लिया गया, 2 दिन में परीक्षा कराने का जो इनका प्रयोग है क्यों है, पूर्व में 1 दिन में होता था। तो वहां से आपको चीजें मिलेंगी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भी संज्ञान में आइए, आयोग के संज्ञान में आइए, तो कुछ न कुछ इस पर निर्णय होगा। चलिए होगा, बिल्कुल। रजत मिश्रा के पास चलेंगे। रजत, लगातार छात्र जो है ना वो आपके मतलब पार्टियों की वजह से, पार्टियों की बातों को ज़्यादा वो तरजीह नहीं दे रहे हो। कह रहे हैं कि भैया 1 दिन में पेपर करा दो, 5 लाख अभ्यर्थी हैं हम लोग का पेपर करा दो बस बात खत्म हो गई। हमें इस बात की दिलासा दो कि 1 दिन में पेपर होगा। बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, देखिए छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है यहाँ पे। जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि सारा ठीक रहा, वो आयोग पे फोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आयोग जो है, जो भी बनाता है वो सरकार के इशारे पे ही सारा काम करता है। आप जो है दूसरे पे जो है हमेशा मरने का काम करते हैं। बिल्कुल उचित है कि जो है सबको राइट है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं सबको राइट है, दूसरी तरफ जो वो अपने राइट का इस्तेमाल कर रहा है एक छात्र, तो आप उस पर लाठियां चला रहे हैं। लाठियां जो प्रशासन चला रहा है वो तो शासन के कहने पे ही चला रहा होगा ना, कि आयोग के कहने पे लाठियां चला रहा है। पुलिस लाठियां अगर छात्रों को खदेड़ रही है तो वो वहां का जो शासन होगा उसके कहने पे लाठियां चला रहा है। अगर वो अपनी बात कहने गए छात्र, तो वहां से आयोग भी तो वहां से थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करके बैरिकेटर पार करके आ जाता है ना, कि आइए हम छात्रों से बात कर ले, भाई आपको क्या समस्या है। आपने पुलिस भेज करके निर्दोष छात्रों पर लाठियां चलवा दी, ये तो उचित नहीं है। छात्र को तो आयोग तक जाने नहीं दिया जा रहा है और आयोग छात्र तक आ नहीं रहा है, और आप पुलिस को भेज करके हर जगह आप पुलिस से, आप चुनाव पुलिस के सिर्फ पुलिस नहीं, सिर्फ पुलिस नहीं। रजत मैं आपको यहाँ एक सिर्फ पुलिस होती तो ठीक था। रैपिड एक्शन फोर्स RF की तैनाती की गई है वहां। अरे भाई गुंडे है ना भाई, छात्र भाई, भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि छात्र जो किसान है तो खालिस्तानी, जवान नौजवान जो है वो बदमाश है, वो भविष्य का निर्माण तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना हिंदुस्तान के। सारे जिम्मेदारी तीनों ने उठा रखी है। विशाल जी, जो ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, मैं एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, पहली शिफ्ट का बच्चे के 80 नंबर, दूसरे शिफ्ट के बच्चे के 110 नंबर आ रहे हैं, तीसरी शिफ्ट के बच्चे के 90 नंबर आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत ये क्या करेंगे, पहली शिफ्ट के बच्चे को 30 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे और तीसरी शिफ्ट के बच्चे को 20 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे, उनको बहाल कर देंगे। अरे तो नुकसान नहीं है अच्छे छात्र का इसमें। अरे आप पढ़े लिखे होते, फर्जी डिग्री वाली सरकार चल रही है, मैं तो ये कहूंगा अगर आप पढ़े लिखे सरकार होते, एक योगी मतलब और एक वो भाई, अगर ये खुद पढ़ लिखा। अच्छा, पढ़ाई लिखाई पे आप लोग तुरंत आ जाते हैं, आप पढ़ाई लिखाई पे तुरंत आ जाते हैं। आपको नहीं पता क्या JP नड्डा डॉक्टर है? आपको नहीं पता क्या मोहन भागवत कितने बड़े कैंसर के सर्जन थे? आपको कुछ पता ही नहीं है। आप तो बस एक फॉर्मूला आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सीख गए, उस पर आप तंज कसते। आज भी मैं कुनुर्की में भी सुन रहा था, तो कहते कि CM साहब को इंग्लिश नहीं आती है। ये कैसे वो जज कर सकते हैं किसी को? क्या भाषा के रूप में आप जज करेंगे हमारे प्रदेश के CM को? भाई मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता है कि सरकार केवल हिंदुस्तान में 2 आदमी मिल करके चला रहे हैं। अब जो अधिकारी की सुन रहे हैं ना, पढ़े लिखे नेताओं की सुन रहे हैं। या आपको बताऊं कि किस तरीके से पढ़े लिखे नेता और बड़े बड़े नेता हिंदुस्तान के अंदर आज नहीं इतिहास में है कि एक से एक पढ़े लिखे नेता रहे, लेकिन इन्होंने सबको हाशिए पर रख दिया है। पूरा उत्तर प्रदेश आप किसके इशारे पे चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान किसके इशारे पे चल रहा है, ये आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो आप पढ़ाई लीजिए ना, अगर इतना डिसीजन लिया है तो आप किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी से राय लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्यों आप जो है ऐसे नियम बना देते हैं, फिर अपने नियमों को आप जो है काटते रहते हैं। एक पहला नियम ये नहीं है, कितने इन्होंने जो है ऐसे फैसले लिए जो गलत ही साबित हो रहे हैं वहां पर। तो ये दर्शाता है कि हाँ कि एक जो है पढ़ी लिखी सरकार और एक ऐसे नॉर्मल सरकार क्यों, उसका सीधा सा कारण है क्योंकि आपका सारा दिमाग
सारा दिमाग आपको हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है, सारा दिमाग आपका सरकार बनाने, उठाने, गिराने में लगा रहता है। आप इसके अलावा और चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि किस तरीके से कोई भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस तरीके से शास्त्र शास्त्र सरकार चलती है, किस तरीके से जो है जनता के हित के मुद्दों पे काम होते हैं। ये आपकी सोच में नहीं है विशाल जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार मुद्दों पे बात करना नहीं जानती, इसलिए उनके दिमाग में नहीं आता है कि किस तरीके से छात्रों को जो है छात्रों के हित में काम किया जाए, किस तरीकों से जवानों के, किसानों के हित में क्या किया जाए। महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, 10 उपचुनाव सीटों में एक भी महिला को वोट आपने नहीं दी, टिकट नहीं दिया है। तो आप किस मुद्दे पे, अब ना आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, ना आप नौजवानों के लिए कोई तो नहीं है आपके मुद्दों में। आप सिर्फ जो है, अब वही बात है कि सिर्फ आप धर्म के नाम पे आप सरकार चलाना चाह रहे हैं, तो जनता साफ जान चुकी है और जवाब भी लोकसभा के चुनाव में मिला है। 10 रिजल्ट जो है जनता जनार्दन होगी, वो तय करेगी कि आपको कहाँ रखेगी वो। चलिए प्रदीप जी जवाब दीजिए। विशाल जी, प्रदीप जी जवाब दीजिए। विशाल जी, रजत जी और समाजवादी पार्टी की सर्टिफिकेट की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एजेंडा है, प्रदीप जी हिंदुओं को भी हिंदू, सुनिए देखिए रजत जी, आप बार बार बोल रहे हैं हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। हम मुस्लिम की बात नहीं करते, हम केवल हिंदू की बात करते हैं। अरे ये मत कहिए भाई, ये मत कहिए। आपकी पार्टी के नेता, मैं इसी हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नाराज हो जाता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप शहनवाज हुसैन की बात नहीं करेंगे, हिंदुत्व की, आप मुख्तार अब्बास नकवी की बात नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? आप दानिश अंसारी की बात नहीं करेंगे, आप मोहसिन रजा की बात नहीं करेंगे। नहीं, ये लोग एक अलग पैटर्न। अरे कैसी बात कर दी? आप कह रहे हो मुसलमान है तो मुसलमान ना भाई, है तो मुसलमान। अलग पैटर्न नहीं होता है। अरे नहीं, मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान है कि नहीं है आप लोग? अरे मुसलमान है कि नहीं है? आप अपना लिस्ट निकाल लीजिए, हमारे यहाँ देखिए। आप सुनिए, आप बोलते हैं हमारी पार्टी अंधों की पार्टी है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए प्रदीप जी। आप मैथ में डिबेट करा लीजिए। मैथ 4 क्वेश्चन लेके आदित्यनाथ जी बैठ जाए, अखिलेश यादव जी बैठ जाए, ठीक है? ये सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होगा, कोई जाएगा नहीं लेके। ये भारत में ये पैटर्न कभी नहीं चलेगा कि आप आइए खुले मंच पे डिबेट कर लीजिए। ये आप लोग जूम पे और ये तमाम जो अब ऐप चल गए इन्हीं के थ्रू मिल रहे हैं। अब ऐसा पैटर्न खत्म हो गया है भारत में, और कभी था भी नहीं। लेकिन बड़ी बात ये जो आप कह रहे हो ना, मैं मुसलमानों के लिए नहीं सोचती है, ये आपका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का नहीं मानता मैं इसको। किसके लिए बोल रहे हैं? आपके लिए बोल रहा हूँ प्रदीप जी। आप नहीं, देखिए हमारी जो भी योजनाएं हैं सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान भाई उठाते हैं। अब फिर आप बयान से पलट गए। अभी तो आप कह रहे थे कि सब हिंदुओं के लिए सोचते हैं। भाई क्लियर करिए प्रदीप जी, क्लियर कर लीजिए। अरे क्लियर कर लीजिए बातों को भाई। हम बात करते हैं हिंदुत्व के लिए। आप एक होंगे तो नेक होंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हम हिंदू के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमारी योजना आती है, सुनिए, देखिए गवर्नमेंट हिंदू के लिए तो नहीं है। आप किस हिंदू की बात करते हैं? किसान हिंदू नहीं है, वो खालिस्तानी है। जवान जो आपके नहीं, जो देखिए खालिस्तानी वो होता है जो देश के खिलाफ काम करता है, वो खालिस्तानी। हर किसान खालिस्तानी। हमारा किसान हमारा भाई है। किसान हित में सरकार हमारी काम कर रही है। किसान हित, छात्र हित। किसानों पे अपने गोली कैसे चलवा दी फिर भाई? वो तो हिंदू थे। नहीं, रजत जी, आप कुछ आंकड़ों के साथ आप लोग बैठते हैं। आप अपनी सरकार को उठा दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे आप पूरे उत्तर प्रदेश में उठा लीजिए। जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आप लोगों के समय बदमाशी, पट्टा, आपके सभी समाजवादी इसमें इन्वॉल्व होते थे, ठीक है? नहीं, आप ये सब ना बताइए कि आप विशाल जी को भी मालूम है, के न्यूज के सभी पत्रकारों को मालूम है, रजत जी को भी मालूम है। उनकी बात होने दीजिए रजत भाई, बात होने दीजिए। अरे उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए रजत भाई, उनकी बात पूरी होने दीजिए। जी प्रदीप अपनी बात को पूरा करें। हाँ, विशाल जी हमें कह रहे हैं सभी को मालूम है सपा की सरकार कैसी थी और भाजपा की सरकार कैसी है। हम लोग के हित के लिए, छात्र हित हो, किसान हित हो, जो भी नौकरी कर रहे हैं हमारे भाई, हम हर दिशा में हमारे जो छात्र लाभान्वित हो, किसान लाभान्वित हो, मजदूर लाभान्वित हो, उस दिशा में हमारी सरकार कार्य करने का कार्य कर रही है।
और लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई भी महिला का कोई शोषण ना कर पाए। या और इन्हीं के समय आप उठा के देख लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार में कितनी महिलाओं का शोषण होता था। और ये हमको बताते, और लोग सुनिए, और हमारी बात सुनिए रजत जी, आप लोकतंत्र की बात करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र अगर कहीं है तो हमारी पार्टी में है। आप उठा के देख लीजिए, हम आरक्षण के हिसाब से जो हमारी आरक्षण व्यवस्था, महिलाओं को कितना टिकट मिलना चाहिए, महिलाओं को कितना पद मिलना चाहिए, उस आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा हमको नसीहत देगी, हमको सिखाने का कार्य करेगी। आप लोग अपने घर को देखिए, और आपको कोई भी मुद्दा मिल जाता है। अभी छात्र आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट डे है, आप बोलते उसको नॉर्मलाइजेशन पे ले गए। प्रोटेस्ट उनका करना, अभी आप बैठ जाइए, नॉर्मलाइजेशन विशाल जी, नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप पूछिए आयोग से। आप अपने प्रतिनिधि, नॉर्मलाइजेशन है क्या? आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आप यहाँ मुद्दा केवल है 2 दिन में और 2-2 शिफ्ट में एग्जाम कराने का। इसमें छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले छात्रों को कहीं कोई परेशानी नहीं। आप 2 शिफ्ट में कराइए, 3 शिफ्ट में कराइए। नेट का एग्जाम होता है, सीबीएसई सारे एग्जाम होते हैं, तब 2-3 शिफ्ट में 5 एग्जाम होते हैं। इसमें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और एक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं रोकूंगा प्रदीप जी, समय सीमा का में एक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन लोगों की भी आप बिल्कुल सीधा अभ्यर्थी बता देंगे ना, अभ्यर्थी जो है वो तो बता देंगे ना उन्हें क्या दिक्कत है। नहीं, अभ्यर्थी देखिए, अभ्यर्थी जुड़ गए, अरे जुड़ गए प्रदीप जी, रोकूंगा, धैर्य रखिए, आ रहा हूँ। अभ्यर्थी क्या नाम है आपका? फिर बांट दिया आपने, अभ्यर्थी भी अलग अलग होते हैं। अरे छात्र, अरे नहीं, बात सुनिए, हम राजनीतिक छात्र राजनीति होती है। कहाँ हो रही है? योजन सभा है। अरे रजत जी, आप बात को समझिए। विशाल जी, विद्यार्थी परिषद हमारे संगठन द्वारा छात्र राजनीतिक पार्टी है। आपके यहाँ योजन सभा है, वहाँ से जुड़े लोग हो सकते हैं। आप जो भाजपा के वही किसान है, जो भाजपा के वही छात्र है, बाकी बात कर रहे हैं। देखिए भैया, प्रदीप भाई और रजत भाई, दोनों लोगों को आप लोग बात बहुत कह रहे हो ना, छात्र राजनीति। कब से छात्र संघ चुनाव बंद है, बहाल नहीं हुए। छात्र नेता आप कहाँ रह गए? जो 10 साल पहले वरिष्ठ छात्र नेता थे, आज भी वो वरिष्ठ छात्र नेता लिख रहे हैं। आप तो कुछ होता नहीं, तो चाहे NSUI हो और चाहे वो छात्र सभा रजत मिश्रा की हो, चाहे इन्हीं के इंडिया गठबंधन की CYSS हो, आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग, या आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो। अब कहाँ, अब तो सब लोग दिल्ली जाते हैं ना चुनाव लड़ाने। अब तो हमारे छात्र नेता दिल्ली में पाया जाता है। अब वो दिल्ली में पढ़े तो दिल्ली में हर कोई, अब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होते थे तो उसको बता दिया गया अपराधीकरण, कि वहाँ पर तमाम छात्र नेता थे जो वो गुंडा बदमाश थे, तो वो करके बंद हो गया। कानपुर में ऐतिहासिक छात्र संघ हुआ करता था, वो भी बंद हो गया। कभी कोशिश भी होती है तो प्रशासन टाल देता है। रजत मिश्रा इस बात को अच्छे से समझते होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय का कहाँ पर अब देखिए चुनाव हो रहा है, तो कहाँ चुनाव हो रहा है? तो चुनाव छात्र संघ की छोटे चुनाव जितने, वो तो मुझे लगता है लगभग खत्म होते चले जा रहे हैं। जब छात्र, विशाल जी, मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो छात्र राजनीति से निकलता था नेता, वही असली नेता होता था, वो पढ़ा लिखा नेता होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और पिछली सरकारों ने जिस तरीके से जो है छात्र राजनीति को खत्म किया है, वो कतई निंदनीय है। और आप आज छात्रों को बांटने का काम कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। छात्र अपनी मांगों को लेकर के गए, भाई आप उसको समझिए। मैंने फिर से कहा कि आयोग भी तो छात्रों तक जा सकता था ना, अगर छात्र सामने ही तो बैठे थे आयोग के। एक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत, पवेंद्र के पास अगर हमारी आवाज जा रही हो तो पवेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? पवेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। जी पवेंद्र, क्या मांगे हैं आपकी? आप यूपीपीएससी के जो सर हम लोगों की मांगे केवल एक ही है कि परीक्षा, PCS की परीक्षा, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, अभी तक इतिहास में लोक सेवा आयोग के एक ही दिन में पेपर होते थे। सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन दूसरा पेपर, जिसे CSAT क्वालिफाइंग होता है, वो दोनों पेपर एक ही दिन में बैठा के पूरा कराया जाता था। लेकिन ऐसा कौन सा
ये नोटिफिकेशन लाने के बाद एसओपी में अचानक ये चेंज कर सकते हैं, एसओपी नया बना सकते हैं। क्या छात्र हित में ये एसओपी में चेंज नहीं कर सकते हैं? ये 20 किलोमीटर की परिधि में सेंटर इनको मिल रहे हैं, उससे ज्यादा परिधि आप बढ़ा लीजिए। 41 जिले में ही सेंटर ये कर रहे हैं, 75 जिलों में। तो सर इनको छात्र हित में आयोग को कार्य करना चाहिए, ना कि ये छात्रों का हित चाहे। और हमारी केवल एक ही मांग है सर, नॉर्मलाइजेशन जैसा यहाँ कोई भी साइंटिफिक इसका कोई रीजन नहीं बनता है जो यहाँ ये नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं। अभी तक तो नॉर्मलाइजेशन कभी आज तक नहीं हुआ। आखिर आज क्यों नॉर्मलाइजेशन की नौबत आ रही है? हमारी सर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा सादर निवेदन है कि आप ही हमारे अभिभावक, ये आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो अपनी गलती ही नहीं मानता है सर, और ये अपनी एक नोटिस तक नहीं निकाल सकते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ने नोटिस निकाला बाकायदे छात्र हित में, तो छात्र हित में नोटिस निकालने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को 6 महीने के अंदर सुविधापूर्ण भर्ती कराने का आश्वासन भी दिए, जो कि उनका साधुवाद। लेकिन अब क्या किया जाए, अब प्रशासन या आयोग कुछ भी, इनकी इतनी हट धर्मिता हो गई। सर मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हीं का सपना मैं पूरा करने के लिए मैं रात को यहाँ अभी तक हूँ। सुबह से 10 बजे आया हूँ। मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब है सर, मैं यहाँ अपने न्याय के लिए आया हूँ। जिस समय आयोग को रिजल्ट देना चाहिए सर, उस समय हमें यहाँ आयोग के सामने हमारा दुर्भाग्य है कि हम न्याय मांगने आ रहे हैं। इस समय हमारे कलम से किसी को न्याय मिलता, मुझे अगर न मिलता मेरे किसी साथी के कलम से न्याय मिलता। चलिए पवेंद्र, हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रदीप जी जवाब दीजिए। सब तो सुन लिया आपने। केवल सरकार से एक ही मांग है सर, जैसे अभी ये प्रदीप मिश्रा जी कह रहे थे कि पढ़ने वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन से क्या दिक्कत। सर नॉर्मलाइजेशन से पढ़ने वालों को ही दिक्कत हो रही, जो बिना पढ़ने वाले होते वो तो रूम पे बैठे हैं। हम लोग सब लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले ना होते तो हमें दर्द क्यों होता सर। मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक ही निवेदन है सर कि एक आप आदेश निकाल के आप या आयोग को निर्देश दीजिए, 41 जिले से बढ़ा के 60 जिले, 65 जिले, 54 जिले, 55 जिले में परीक्षाएं आयोजित कराइए। सरकारी इंटर कॉलेज हो, राजकीय महाविद्यालय हो, यूनिवर्सिटीज हो, उनमें सेंटर बनाइए। और जहाँ डिग्री कॉलेज वहाँ ब्लॉक ए ब्लॉक बी में डिवाइड करिए। यहाँ तक कि सर माननीय उच्च न्यायालय की संरक्षण में आयोजित होने वाली पीसीएस की कॉपियां तक बदल सकते हैं। ये हमारे साथ क्या कर सकते हैं? 7 लोगों को बाद में इंटरव्यू इन्होंने कंडक्ट कराया सर, 1 लोगों का। चलिए पवेंद्र, मैं जल्दी से जवाब लेता हूँ, रोकूंगा आपको। प्रदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए। उन्हीं का हुआ, लेकिन विशाल जी मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूँ, देखिए प्रकरण अभी हम 1 घंटे से हम लोग इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सब घुमा फिरा के मुद्दा वही है, भाई हम 2 पाली और एक पाली के लिए बात कर रहे हो। देखिए ये सारी चीजें आयोग के संज्ञान में आई है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भी संज्ञान में है। ये सारा चीज है, आप शांतिपूर्वक आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका राइट्स है, आप प्रोटेस्ट करें। और आज शाम तक या कल तक सारी चीजें निर्णय हो जाएंगी। चुनाव आपका जो है एग्जाम इसी प्रणाली से। चलिए हमें आशा है कि आपकी जो बातें हैं वो इन छात्रों की आवाज बनकर छात्रों के हित की बात। देखिए मैं यही कह सकता हूँ, देखिए मैं यही कह सकता हूँ कि आयोग इस पे संज्ञान लेते हुए जो छात्रों की मांग है उस पे आयोग निर्णय लेगा, ठीक है। माननीय योगी आदित्यनाथ। चलिए उम्मीद है आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह के जा रहे हैं। रजत जल्दी से अपनी बात को खत्म करिए। रजत जल्दी से अपनी बात को खत्म करेंगे। रजत जी, जिस अधिकारी ने लाठी चलाने का आदेश दिया और छात्रों के ऊपर, सबसे पहले उस पर कार्रवाई करनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। छात्रों के ऊपर लाठी चलाने का आदेश जिस भी अधिकारी ने दिया हो, सबसे पहले उस पर कार्रवाई करें। उसके बाद छात्रों की बात सुने, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म करें और 2 दिन का एग्जाम जैसे पहले 1 दिन में होता था वैसे कंडक्ट कराएं। महाकुंभ अगर 1 दिन में हो सकता है तो छात्रों की परीक्षाएं भी 1 दिन में हो सकती है। ये चलिए रजत माफी के साथ रोकूंगा। रजत माफी के साथ आपको रोकूंगा, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब काम से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार प्रयागराज में यूपीसीएस के दफ्तर के बाहर छात्र अभी भी तख्ती लेकर नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन को जल्दी से आपको समझा दूं कि इस पे पेपर के कठिन होने का स्तर होता है। अगर आपको मान लीजिए पहले दिन पेपर होता है और वो 70 नंबर आते हैं और पेपर कठिन होता है तो उसको 100 नंबर मान लिए जाते हैं। तो इसका विरोध कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप 1 दिन में पेपर कराइए। जो
उत्तीर्ण होने वाले छात्र होंगे उन्हें वो पास हो जाएंगे और बाकी सिर्फ फिर अगली बार के लिए या जो उनको आगे करना होगा उसको लेकर वो सोचेंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।